कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल कुक हुई है। और अब आखिर में इसका हम तड़का तैयार, और ये तड़का है जो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा बिस्मिल्लाह रहमान। और सबसे आखिर में ये थोड़ा सा गरम मसाला ये मैं ऊपर डाल दूंगा और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे जी। हम बहुत इसे पसंद करेंगे, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आपने ये एक मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है, इंशाल्लाह तमाम लोग प्लेटें चाट जाएंगे। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आऊँ वो दुनिया की नंबर 1 हैदराबादी मसूर की खट्टी दाल बनाएंगे। बहुत ही जानदार रेसिपी है। इसे बनाने का क्या तरीका है और उसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये आपने सिर्फ एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा और एक मरतबा आपने ये मसूर की दाल अपने घर में बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई हैदराबाद की खट्टी मसूर की दाल की कोई रेसिपी भाई ने दी है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 पाव 250 ग्राम मसूर की दाल ली है। इसे मैंने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। दालों को आप जब भी इस्तेमाल करें इसे 3 से 4 पानी आप अच्छे तरीके से धो लिया करें मल के, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और मट्टी होती है। इसका धोना बहुत ज़रूरी है वरना ये दाल के जायके को ख़राब करता है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है और इसे मैंने भिगो के नहीं रखा, क्योंकि ये दाल जल्दी गल जाती है, नरम होती है, तो इसको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है और फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ किया हुआ है। अब ये दाल है ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह रहमान। मैंने 1 पाव दाल ली है, आपने इससे डबल पानी आपने डाल लेना है। ये तकरीबन मैं आधा लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। दाल को पानी में डाल दिया है। अब इसे मैं मीडियम आंच पे सिर्फ पहले 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर थोड़ी सी झाग होगी, वो हमने हर हालत में ये निकालनी है, क्योंकि अगर झाग आप रखेंगे तो उसका जायका वो नहीं आएगा। इसलिए आपने ये अमल ज़रूर करना है। जब ये पहला उबाल आ जाएगा तो इसके बाद 3 मिनट के लिए इसे उबालूंगा और ये साथ जो झाग होगी वो मैंने निकाल दूंगा। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर ली है और इसे ढांप के 3 मिनट के लिए रखूंगा। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। मुझे दाल को पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये अब आपको इसके ऊपर ये झाग आपको नज़र आ रही है। ये हर हाल में आपने ये झाग को निकालना है, क्योंकि ये दाल के जायके को ख़राब भी करती है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह और ये मुख्तलिफ गैसेज पैदा करती हैं। तो आपने ये झाग को हर हाल में रिमूव कर देना है जी। मैंने तमाम झाग निकाल दिए इसमें। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक काट दिए। ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही आसान तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ। और मैंने 5 अदद ये हरी मिर्ची हैं, ये साबुत इस तरह मैं ये डाल दूंगा। और ये 7 अदद लहसुन के जवे हैं, इसे मैंने काटना नहीं है, छील लिया अच्छे तरीके से, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्ची ली है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। नमक हम बाद में डालेंगे भाई, ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। और खड़ा मसाला आपने डालना नहीं है। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मीडियम आंच पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगा, क्योंकि ये मसूर की दाल है, जल्दी कुक हो जाती है। आज आपने मेरे तरीके से ये खट्टी मसूर की दाल बनानी है। ये आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई हैदराबादी मसूर खट्टी दाल की रेसिपी दी है। अब इसे मैं ढांप के रखूंगा और 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। दाल को ढांप के रखे हुए मुझे 12 मिनट हो गए। बेहतरीन मसूर की दाल ये कुक हो चुकी है और ये टमाटर लहसुन वगैरह से ये सब एकजान हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। आपने चम्मच के ज़रिए या कोई भी आपने चीज़ ले लेनी है। मेरे पास ये एक लकड़ी का घोटना सा है जिससे मैं साग वगैरह भी घोट लेता हूँ। इससे मैं अच्छे तरीके से अच्छी दाल को ज़रा घोट दूँगा। अगर आपके पास इस तरह का घोटना नहीं है तो आप कोई भी चम्मच लेके अच्छे तरीके से थोड़ा सा दाल को घोट लीजिएगा। 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और ये तमाम दाल एकजान हो जाएगी। आज आपने मेरे तरीके से हैदराबाद की खट्टी मसूर की दाल बनानी है, इंशाल्लाह तमाम घर के अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। मुझे दाल को घोटते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब ये हमारी दाल एकजान हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसे एक तरफ रखूंगा, आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून इमली ली है, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मल के इसकी गुठलियों को अलहदा कर दूंगा और इसके पल्प को अलहदा कर दूंगा। ये आज की रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। ये आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखना है और इसे आप हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल के इसकी गुठलियों को अलहदा कर देंगे और इसके पल्प को अलहदा कर देंगे, क्योंकि हैदराबाद की खट्टी दाल में ये इमली का पल्प ज़रूर जाएगा। आपने ये ज़रूर डालना है,
जी मैंने अच्छे तरीके से मसल के गुठलियों को अलग कर लिया है और इमली का पल्प अलग हो गया। मैंने इमली की गुठलियों को अलग निकाल दिया है और इसका पल्प अलग बर्तन में डाल दिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। दाल को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगा और 1 टीस्पून में ये खुशक धनिया डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं चीज़ें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। नमक का आपने बाद में इस्तेमाल करना है, पहले नहीं आपने नमक डालना। अब ये इमली का पल्प है, ये भी साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। अब आंच को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूँगा और इसका थोड़ा सा जो पानी है ये मैं इसे खुश्क करूँगा। जी मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से दाल को मज़ीद पका लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो गई है। अब इसे थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगा। जी मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें दाल डाल के आपको चेक भी कराता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनी है। बिस्मिल्लाह रहमान। ये लीजिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल कुक हुई है। और अब आखिर में इसका हम तड़का तैयार करके इसको ऊपर डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ऊपर अपना फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून मैंने ये ऑयल डाल दिया है और ये मैंने लहसुन के जवे लिए हैं 5 अदद, इन्हें बारीक काट लिए, ये मैं डाल दूँगा और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगा ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। अब मैंने 4 अदद साबुत सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी-स्पून से थोड़ा सा कम ये राई दाना लिया है। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही कमाल का जायका आता है। और हाफ़ टी-स्पून मैंने काला ज़ीरा लिया। अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और ये लहसुन हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, उनका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये चीज़ें हैं ये इसमें मैं डाल दूँगा और इसे अब आपने सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई करना है। कर लिया। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ये हमारा बेहतरीन तड़का तैयार है। मैंने एक बाउल में लग निकाल लिया है और ये तड़का ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और सबसे आखिर में ये थोड़ा सा गरम मसाला ये मैं ऊपर डाल दूँगा और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। जी हमारी बेहतरीन हैदराबादी दाल मसूर खट्टी तैयार हो चुकी है। मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से चेक कराता हूँ। आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद बहुत इसे पसंद करेंगे। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आपने ये एक मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह तमाम लोग प्लेटें चाट जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।